नमस्कार दोस्त, मैं अजीत कुमार यादव एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्त, आज मैं इस विषय पर आपको जानकारी दूंगा क्योंकि जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर बकरी फार्म आप करते हैं तो छोटी मोटी जानकारी को आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर छोटी सी छोटी जानकारी आपके पास नहीं रहेगी, ये बुखार या सर्दी खांसी या पेट दर्द इसके विषय में आपको जानकारी नहीं रहेगी, इसके ये भी होगा तो आप डॉक्टर के पास फ़ोन करेंगे तो डॉक्टर उतना जल्दी आ नहीं पाएंगे और आप नुकसान में पड़ जाएंगे। तो इसी विषय पर मैं आज चर्चा करूंगा कि बकरी के पेट में अगर गैस बन जाए तो उसे अपने घरेलू उपाय से कैसे ठीक किया जा सकता है। तो इसी विषय में मैं आज को बताऊंगा। तो मैं आपको दिखा दूं तो ये मेरी तोतापरी बकरी है। ये दो बच्चे को जन्म दिए हैं, आप देख सकते हैं। ये बच्चे दोनों बच्चे हैं, दोनों मेल बच्चे हैं। तोतापरी बकरी है मेरी, ये 500 बच्चा की है। दोनों मेल बच्चे हैं। जरा इधर से आके दिखाइए, इस तरफ से दिखाइए। दूध पी रहे हैं, बहुत शानदार बच्चे हैं। जरा आप दिखाइए इनको। तोतापरी बकरी है हमारी, दो मेल बच्चे की हुई है। इधर ये कि मेरी बर्बरी नस्ल की ओरिजिनल बर्बरी है, ये भी दो बच्चे की हुई है। आप देख सकते हैं, ओरिजिनल है, इसमें मिक्स नहीं है। बर्बरी नस्ल की है, दो बच्चे हैं, दोनों मेल हैं ये भी। तो दोस्तों, मैं विषय पर आता हूँ, जिस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर बकरी के पेट में गैस बन जाए तो आपको घरेलू उपाय क्या करना है, कैसे उनका गैस ठीक करना है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गैस बनता क्यों है, बकरी के पेट में गैस बनता क्यों है। तो इसके दो कारण हैं। जैसे आप फार्मिंग किए हुए हैं, अगर आप फार्मिंग किए हुए हैं और आपकी बकरी स्टॉल फीड पर है, आपकी बकरी बाहर चराई के लिए नहीं जा रही है, तो आपकी बकरी अगर स्टॉल फीड पे है तो उसको टहलना घूमना कम होता है, जिससे स्टॉल फीडिंग वाली बकरियों को गैस की समस्या ज़्यादा आता है। और जो बकरियां बाहर चराई के लिए जाती है तो उनको स्टॉल फीडिंग बकरियों के अपेक्षा वो चराई वाली बकरियों में गैस का बिल्कुल हम कम बनता है। हमारा कहने का मतलब है गैस कम बनता है, ना के बराबर बनता है। तो इसका कारण क्या है कि जैसे बाहर वाली बकरियां जो चराई करने के लिए जाती हैं तो उनका टहलना घूमना ज़्यादा होता है, वो कहीं ना कहीं घूम रही हैं, तो उसका पाचन शक्ति क्या होता है, तो फिजिकल जब उनका हो जाता है, फिजिकल एक्सरसाइज हो जाता है, तो उनका पाचन शक्ति मजबूत रहता है, तो उनको गैस की समस्या कम आता है। और आपकी बकरियां जो फार्म पर रुकी हुई हैं, स्टॉल फीडिंग पर रुकी हुई हैं, तो उनको कहने का मतलब है कि उनका टहलना घूमना कम रहता है। तो टहलना घूमना कम रहता है तो उनके ज़्यादा गैस की समस्या आता है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, उसके लिए आपको करना है कि आप सबसे पहले अगर आपकी बकरी के पेट में गैस हो जाए तो आप पहचानेंगे कैसे। तो आप पहचानें किसके, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपकी बकरी के पेट में अगर गैस बन जाए तो आप पहचानेंगे कैसे, उसके लिए मैं आपको बता दूं। तो ज़रा इधर आके दिखाइए। तो जैसे आप बकरी के पीछे के साइड खड़े हो जाएंगे, तो बकरी के पीछे साइड खड़े हो जाएंगे तो बकरी के बाएं साइड वाला ये पेट होता है और दाहिने साइड का इसका गर्भाशय होता है। जरा इधर से पूरी तरह से दिखाइए। ये दाहिने साइड का गर्भाशय है और बाएं साइड का पेट है। जरा इधर आके दिखाइए। तो ये पेट है, जब ये पूरा फूल जाएगा और जब इसको आप दाबेंगे तो ऐसे अंदर जाएगा और जब छोड़ देंगे तो फिर पूरी तरफ से फूल जाएगा। तो आप मान के चलिए, जब आप ऐसे देखें सेंटेंस तो आप मान के चलिए कि आप समझ जाइए कि हमारी बकरी के पेट में गैस हो गया है। और जब गैस हो जाएगा दोस्तों, चारा भी नहीं खाएगी और बहुत बेचैन सी रहेगी और गुमशुदा से रहेगी। तो आपको खुद ही मालूम चल जाएगा कि बकरी के में पेट में दर्द है। तो पेट में अगर दर्द हो जाए तो उसके लिए घरेलू उपाय क्या है, उसके विषय में मैं बता दूँ आपको। तो घरेलू उपाय होता यह है कि जैसे उसे तो काला नमक तो बकरी को प्रतिदिन देना चाहिए, क्योंकि बकरी को आप प्रतिदिन नमक देंगे तो उससे बहुत लाभ मिलता है। और बकरी को अगर हल्का फुल्का गैस बन जाए तो उसको नमक खिला दीजिए। अगर उससे नहीं ठीक होता है तो आप अजवाइन ले लीजिए। अजवाइन ले लेंगे, सॉरी अजवाइन नहीं, हर्रे ले लीजिए। उसको पानी में उबाल कर बकरी को पिला दीजिए, या तो फिर डायरेक्ट अजवाइन खिला दीजिए। अगर उससे भी नहीं ठीक होता है तो आप क्या कहते हैं, हींग ले लीजिए और थोड़ा सा कड़ू का तेल ले लीजिए। उसमें दोनों में मिक्स करके थोड़ा से रगड़ के बकरी को चटा दीजिए। हल्की फुल्की गैस रहेगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। अगर उससे भी नहीं होता है तो दोस्तों आपको ये खाने का सोडा होता है, जो मीठा सोडा होता है, उसको आप बकरी को खिला दीजिए तो उसका गैस का प्रॉब्लम दूर हो जाएगा।
और होता क्या है दोस्त, जैसे अगर आप स्टॉल फीडिंग पर रखे हुए हैं तो आपके बकरी में गैस न बने, तो इसके लिए आपको काला नमक फार्म पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। बकरी को तो वैसे डेली ये नमक खिलाना चाहिए, तो जो चराई वाली बकरी है उनको तो काला नमक की आवश्यकता नहीं होती है, उनको तो सादा नमक खिलाएं। अगर जो स्टॉल फीडिंग पर आप रखे हुए हैं तो उनको काला नमक खिलाएं। अब आप यहाँ पर सवाल ये आता है कि आप काला नमक ही क्यों कह रहे हैं, सादा नमक क्यों नहीं कह रहे हैं? तो काला नमक होता यह है कि उसमें हर्रे और क्या कहते हैं आंवला से मिलाकर बनाया जाता है काला नमक, तो उसमें पाचन शक्ति की पावर ज़्यादा होती है। इसीलिए अगर आप काला नमक जब अपने फार्म पर रखे होते हैं तो काला नमक आपकी बकरियां जब चारा खाएंगी, पानी पिएंगी, तो उसको चाटेंगी तो पानी भी ज़्यादा पिएंगी और उसका पाचन शक्ति जो है वो और ज़्यादा अधिक बढ़ जाएगा, तो जिससे आपकी बकरियों में गैस की समस्या बिल्कुल कम, आपका फार्म सुचारू रूप से चलेगा और आपका मैनेजमेंट जो है वो बढ़िया से आगे बढ़ेगा और आपका फार्म सुचारू रूप से आगे चलेगा, जिससे आपको पशुधन से आने वाले नुकसान से आप बच सकेंगे। तो दोस्तों, हमारा कहने का मतलब यह है कि आप छोटी से छोटी गलतियों को आप ध्यान में बना के रखें और अपने फार्म को सुचारू रूप से आगे बढ़ाएं, ताकि आपका फार्म आगे चले और आप भी आगे बढ़ें। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।